हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर 2024-25 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों के दोनों हम करेंगे अभी। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास P इज़ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A एंड B। प्रूव दैट गिवन इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो गिवन है वो लिखेंगे आप। ठीक है, P is a point equidistance from the point A is equal to 4, 3 and B is equal to 3, 4। ठीक है बेटा, ये दिया गया है। अब टू प्रूव जो आपको करना है वो करना है x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। हम फिगर बना लेते हैं। P जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है, तो आपने इक्वी डिस्टेंस पे ले लिया। A के पॉइंट हैं 4, 3 है A के पॉइंट, और B के पॉइंट हैं आपके पास 3, 4। ठीक है, ये दिए गए हैं। तो बेटा इक्वी डिस्टेंस पे दिए गए हैं, तो मतलब इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो हम इनका डिस्टेंस इक्वल लिख लेते हैं ऐसे, PA² इज इक्वल टू PB²। अब डिस्टेंस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस निकालेंगे। तो वो होता है आपके पास x2 ये ले लीजिए, x1 ये, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, ये y2 ही है y, माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर रूट इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपने PA² लिखा है। ठीक है, या तो हम लिखते हैं जैसे ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ आप क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट से आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये हट जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। ओके बेटा, ये आ गया आपके पास कंडीशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करेंगे। चलिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, a² प्लस b² माइनस 2ab, 4 2 ज़ा 8x प्लस y² प्लस 3 3 ज़ा 9 एंड माइनस 3 2 ज़ा 6y। ठीक है, ये आ जाएगा। सेकंड हमारे पास x² माइनस 3 है तो प्लस 9 आ जाएगा, माइनस 3 2 ज़ा 6x एंड प्लस y² अगेन आपके पास 16 माइनस 8y, ये आ गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं x² है, कैंसिल हो जाएगा, y² कैंसिल हो जाएगा, 16 है यहाँ पे कैंसिल हो गया, 9 है कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब यहाँ पे ये टर्म इस साइड आके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, हमारे पास बचा है यहाँ पे 8x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 6x माइनस 8y, 0 इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 8y, 8x माइनस 8y प्लस 6y। तो बेटा 0 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा दोनों को सॉल्व करके, यहाँ पे माइनस 2y। अब आपको इक्वेशन लानी है ये वाली, तो आप क्या करेंगे, इसी को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, तो आपको मिल जाएगा x माइनस वाई, तो वो इस साइड लिख लीजिए आप। ठीक है, हैंस प्रूफ। अब करेंगे आप इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बेटा आपको बोला गया है ABC is an equilateral triangle, coordinate of vertices A and B are this and this, find the coordinate of point C। ओके, तो बेटा अगर हमारे पास ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक है, आप फिगर को देख के कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, आपने सिंपल ये याद रखना है, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके पास है, इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, बस वही हम करेंगे। ठीक है, आप ये गिवन लिख लेंगे सारा। अब हम ले रहे हैं इसका बाय डिस्टेंस फार्मूले से, बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो हमारे पास ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, हम स्क्वायर करके लेंगे इसका डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अगर ए बी का स्क्वायर है तो ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 3 है, और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0 -3। तो बेटा
x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो चाहे इसमें से ये निकालो चाहे इसमें से, ठीक है। हमने क्या किया, फर्स्ट ये ले लिया, मतलब y2 ये ले लिया आपने, y1 ये ले लिया, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर कितना आया, 36। ऐसे अब आप BC लेंगे, BC हमारे पास ये है, C के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं, x और y है, ठीक है। C के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं, तो इसलिए आप लेट कर लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या है आपके पास, x और y, ठीक है। अब BC आप निकालेंगे, अगेन आपने x2 माइनस x1 करना है, तो बेटा आप कोई भी पॉइंट पहले रख सकते हैं, कोई भी बाद में। तो हम x वाले पहले रखते हैं, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये x स्क्वायर आ गया, क्योंकि 0 0 ही हो जाएगा। तो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, y स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 3 2 6y, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब ये BC स्क्वायर चल रहा है आपके पास। अब आप निकालेंगे AC स्क्वायर, AC स्क्वायर भी इसी तरह से आएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये आपने ध्यान से करना है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3 3 9 माइनस 3 2 6y, ये आ गया आपके पास, ओके। अब आप ले लो इसको इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, क्योंकि हमें x y वैल्यू निकालनी है C के कोऑर्डिनेट, तो हम इन्हीं से इक्वेट करके निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस दिया गया, तीनों का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो फर्स्ट आप ये इक्वेशन ले रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, ये आ गया आपके पास, ठीक है, ओके। अब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे सेकंड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेकंड और थर्ड से। एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, ओके। 9 भी इधर आके माइनस हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, 6y इज इक्वल टू माइनस 6y, 6y प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब बन गया ये 12y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0/12, तो क्या मिलता है, 0 अपॉन कुछ भी होता है तो वो क्या आता है, 0। तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू, ठीक है। यही वैल्यू हम इस अब ऊपर इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमें मिल जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ, तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन, इसको ले लो 4 इक्वेशन, इन 4 इक्वेशन, 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू 0 प्लस 9 प्लस वाई की वैल्यू 0, 0 समथिंग मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है। 36 में से 9 माइनस किया कितना आ गया, 27 एक्स स्क्वायर। अब ये 3 मल्टीप्लाई 3, जब आप ये x का इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो 3 बाहर आ गया, 3 आ गया अंदर, तो ये डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव, उसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट से आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू आती हैं, तो इसलिए हम क्या देंगे यहाँ पे, पॉजिटिव ही, क्योंकि डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो हैंस करके बताएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, C के, क्या है आपके पास, y 0 है और ये आपके पास x ये है, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 के दोनों पार्टों के। नेक्स्ट कर रहे हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 22 में आपको ये बोला गया है, इन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल, इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। अब आपको ये बोला गया है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ठीक है। तो बेटा हमें पता है कंसेंट्रिक सर्कल का क्या होता है, कॉमन सेंटर होता है, ठीक है। 2 सर्कल का क्या होता है, कॉमन सेंटर।
तो ये आ गया आपके पास कंसेंट्रिक सर्कल। ओके, अब आपको ये बोला गया है कि हमारे पास जो लेंथ है कॉर्ड की ऑफ अ लार्जर सर्कल टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो हम यहाँ से ले लेते हैं कॉर्ड ऑफ लेंथ। ये आ गया आपके पास, ये कॉर्ड आ गई, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ये टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। क्लियर है। अब आपको ये बोला गया है रेडियस जो है लार्जर सर्कल का वो दिया गया है 5 सेंटीमीटर, तो आपने ले लिया ये 5। आपको फाइंड करना है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। तो ये आपके पास आगे फिगर इस तरह से। क्लियर है बेटा। हमेशा रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। तो हमारे पास ये जो लार्जर सर्कल की कॉर्ड है टच कर रही है किसको, स्मॉलर सर्कल को, एक पॉइंट पे ए पे। तो इट मीन्स हमारे पास ये जो है ए बी सी टेंजेंट हो गया और ओ ए रेडियस हो गया, ठीक है। ओ ए रेडियस जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसका, बी सी का। तो ये हमेशा क्या करता है, इसको कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे O is perpendicular bisector of chord BC, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, BA इक्वल टू AC इक्वल टू 8 है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया ये 4, मतलब BA आपको मिल गया 4, ये बन गया राइट ट्रायंगल। अब OA इजीली आ जाएगा, आप लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल OAB, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OB है हाइपोटेन्यूज, OA परपेंडिकुलर, BA बेस। तो ये आ जाएगा OA का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, तो ये आ गया आपके पास 5 का स्क्वायर। OA आपको फाइंड करना है रेडियस, ये 4 का स्क्वायर 25, ये आ गया 16 इस साइड, OA स्क्वायर, ये आ गया 9 OA स्क्वायर, तो OA इस साइड लिख लीजिए, ये आ गया 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट 3, आपका आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ किसकी आ गई, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। अब आप करेंगे 23 में भी 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2A और B, तो हम A वाला फर्स्ट कर रहे हैं बेटा। चलिए दोनों करेंगे, बट अभी पहले A वाला कर रहे हैं। चैप्टर 5 से है क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन कंडीशन लिख लेंगे। 23A वाला चल रहा है, ठीक है। SN मतलब सम ऑफ 12 टर्म्स, तो 12 लिख लेते हैं, ये आपके पास 900 दिया गया है। फर्स्ट टर्म दी गई है 20, ठीक है। देन द कॉमन डिफरेंस, तो आपको D फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा हमें यही गिवन, हम इसी को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा S12 इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1D, वैल्यू पुट करेंगे, इसकी दी गई है 900 प्लस n कितना है, सॉरी प्लस नहीं, इक्वल टू n है 12, A दिया गया है 20, n12 है 12 - 1 11D, ठीक है। अब ये कटिंग किया आपने, 6 आ गया, 900, ये 6 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, 40 प्लस 11D, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 150 आ गया। ये 150 माइनस 40 इज इक्वल टू 11D, तो ये आ गया 110, 11 इधर आके डिवाइड करेगा, आ गया 10, D आ गया आपके पास 10, ठीक है। अब A12 निकालेंगे, फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूला A प्लस 11D, A दिया है 1, A मतलब 1, A 1 है, 11D कितना है 10, तो 110 और 20 कितना हो गया 130, तो A12 आपके पास आ गया 130, ठीक है। अब आप करेंगे 23 का B पार्ट। ओके चलिए 23 में बेटा B पार्ट भी इजी है थोड़ा सा, देखिए सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP, मतलब फॉर्मूला बना है हमारे पास, आपके पास बेटा इस तरह से है, थोड़े से मिलते जुलते क्वेश्चंस, ठीक है शायद आपकी बुक का ही थोड़ा सा, हाँ देख लीजिए। तो आपको निकालना है D आपको फाइंड करना है।
तो अब ये टर्म होती है तो हमेशा याद रखना है n जो है नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर। 1 2 3 कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो उससे आप S1 निकल जाएगा, S2 निकल जाएगा, S3 निकल जाएगा। तो n पुट कर रहे हैं हम 1, ठीक है। n आपने पुट किया 1, तो ये आ गया हमारे पास 1 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास कितना? तो s की वैल्यू आ गई 6 - 1 5 आ गया। फिर n2 पुट कर रहे हैं आप, तो ये आ जाएगा 6 2 - 2 का स्क्वायर। बेटा 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स, ये 6 2 = 12, 2 2 = 4, ये आ गया 8। अब S2 में कितनी टर्म होंगी? S2 में 2 टर्म्स होंगी, A1 और A2। तो हमारे पास S2 बनेगा A1 + A2। तो S2 की वैल्यू है 8, A1 की वैल्यू है 5, A2 आ जाएगा हमारा यहाँ से। A2 आ गया आपके पास 3, A1 मिल गया, A2 मिल गया। अब D निकल जाएगा, यस। तो यह आ जाएगा A2 - A1 क्या होता है? D। तो A2 की वैल्यू आपके पास 3 माइनस क्या आ जाएगा? 5। तो ये आ गया आपके पास D कितना आ गया? ±−−−2, ठीक है, क्योंकि A2 3 है और A1 आपके पास S1 ही A1 है, याद रखना है, ओके। क्योंकि S1 मतलब सम ऑफ 1 टर्म, तो 1 टर्म कौन सी हुई? A1। तो ये आ गया A2 - A1, 3 -+−−−2 आ गया आपके पास, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। आपको बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता है आपका जो एक्सरसाइज है 8.1 की, ठीक है। 8.1 या 8.2 का ही शायद ये क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंट किया है इन्होंने। अब देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये दिया गया है इफ़ साइन A = 1/2। साइन A नहीं है, A - B है, मतलब A - B इसका एंगल चल रहा है, ठीक है। 1/2 दिया गया है। cos A + B = 1/2 है। अब ये भी बोला गया है जब A + B दोनों एंगल आप फाइंड करते हैं वो 0 से बड़े होंगे, 90 से छोटे होंगे। अब A जो है वो ग्रेटर देन है B से, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। तो बेटा सिंपल क्वेश्चन है, यही लिखेंगे आप साइन A - B = 1/2। अब बेटा आपने ये बताना है हमारे पास साइन 1/2 कब होता है, तो आपको याद होना चाहिए साइन 1/2 साइन 30 पे होता है, ठीक है। एंगल कंपेयर करेंगे, हमारे पास A - B की वैल्यू कितनी आ गई? 30। इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है हमारे पास cos A + B = 1/2। अगेन आप देखेंगे cos 1/2 कब होता है, तो बेटा ऐसे याद रखते हैं हमारे पास साइन 30 अगर 1/2 है तो cos 60 1/2 है हमारे पास। क्या है? cos 60 जो है 1/2। अगेन कंपेयर करेंगे एंगल, cos का एंगल ये चल रहा है, इसका ये, तो A + B की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ गई? 60। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब चैप्टर 3 में जाइए, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। चैप्टर 3 का एलिमिनेशन मेथड आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ओके, बाय एलिमिनेशन मेथड, ओके। तो हमारे पास ये आ जाएगा, हम क्या करें यहाँ पे एडिंग करें इक्वेशन 1 और 2, एडिंग 1 और 2 इक्वेशन। तो बेटा A तो ये ऐड हो गया 2A। अब B माइनस का है, प्लस का B कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 30 और 60 ऐड हो के आ गया 90। A की वैल्यू आ गई 90/2, कटिंग किया आ गया 45, ठीक है। A की वैल्यू आ गई, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं A की वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो 45 + B = 60 आप लिखेंगे। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3, तो ये आ गया फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे B की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 - 45 = 15। तो 15 और 45 दोनों को प्लस करते हैं 55, तो आ गया ये 0 से बड़ा 90 से छोटा, ठीक है। चलिए अब कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 25।
क्वेश्चन नंबर है आपके पास 25, कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो मोड आपको चैप्टर 14 का क्वेश्चन है ये स्टैट का, ठीक है। अब बेटा मोड हम तभी, हमारे पास मोड के लिए फॉर्मूला पहले नोट करिए। आपके पास मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में ये वाला जो ब्रैकेट है ये दोनों के साथ है यहाँ पे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। ये आ गया, मल्टीप्लाई में आती है हाइट, ओके। अब आपके पास L क्या है? L है लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट किसकी है? ये फ्रीक्वेंसी क्लास की। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन सी आती है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चल रही होती है आपके पास। अब आपके पास एक क्लास इंटरवल दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है हमारे पास इस क्लास की, तो इट मीन्स हमारे पास मोड क्लास क्या है? ये मोड क्लास कौन सी होगी? ये आगे 15 to 20, ये आगे आपके पास मोड क्लास। अब L जो है ये लोअर लिमिट होती है, ठीक है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट कौन सी है? लोअर लिमिट ये, अपर लिमिट ये, तो लोअर लिमिट हमारे पास आ गई 15, ठीक है। अब बेटा आपको ये F1, F0, F2 आपको फाइंड करना है, तो सिंपल इजी तरीके से याद रखेंगे। फर्स्ट वाला आप लिखेंगे F1, इसके पीछे वाला हो जाएगा F0, इसके आगे वाला हो जाएगा F2। इस तरह से याद होगा आपको, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? वैल्यू डालेंगे। एक चीज़ और रहती है हाइट। हाइट होती है आपके पास जो क्लास इंटरवल चल रहा होता है इसका डिफरेंस, ठीक है। तो हमारे पास H आ जाएगा 10 माइनस 5, तो क्या चल रहा है? ये 5, ओके। सभी क्लास का सेम हाइट चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये आगे F1 आपके पास आ गया कितना? 15। F0 आपके पास आ गया कितना? 6। F2 आपके पास आ गया 10। अब आप क्या करेंगे? वैल्यू डालेंगे इसमें, तो यह आ जाएगा M इज इक्वल टू लोअर लिमिट 15 प्लस F1 है आपके पास 15 माइनस 6, और नीचे आपके पास ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाई में 15, और साथ में आपका चल रहा है ये माइनस F0 माइनस F2 है 10, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हाइट, ओके बेटा। 15 आ गया प्लस यहाँ पे 9 अपॉन में 30 में से 16 माइनस किए कितना आ गया? 14, मल्टीप्लाई में है 5, तो 15 बॉड मास का रूल लगना है यहाँ पे। 9 5 जा कितना होता है? 45, ये आ गया 14 के टेबल से इसको काट दो, ये आ गया हमारे पास 14 3 जा कितना होता है? 42, 14 3 जा 42, बचा आपके पास 3 और 0, तो यहाँ पे करके देख लीजिए। 14 3 जा 42, 3 0, 14 2 जा, तो ये आ गया आपके पास 28, फिर 2 0, 14 1 जा 14, तो ये आ गया हमारे पास इस नंबर, ये आ गया 18.21 अप्रॉक्स लिखेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस में हमेशा अप्रॉक्स आपने लिखना है, ओके। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।